देखो बाबू, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? वृत्त। वृत्त में सबसे पहले पढ़ना है कोची कि वृत्त कहते किसको हैं। बाकी सब चीज़ तो हम लोग जान ही चुके हैं, अलग अलग बिंदु बिंदु तो सबको पढ़ना नहीं है। सबसे पहले वृत्त को देखेंगे। वृत्त में किताब में आपका परिभाषा दिया हुआ है, किसी समतल में, किसी समतल, मान लीजिए एक समतल है, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से, एगो निश्चित बिंदु हम दे दिए हैं, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित, इसी मान समान दूरी मतलब ये 2 मीटर, मान लिए हम 2 सेंटीमीटर यहाँ तक आता है, तो सब जगह 2 मीटर में दूरी, जितना भी बिंदु रहेगा 2 मीटर। जैसे यहाँ से स्टार्ट किए तो सब बिंदु कितना मीटर पर? 2 मीटर पर है। ये बिंदु से स्टार्ट किए तो यहाँ पे ढेर सारी बिंदु है, एकरा पर सबके दूरी बराबर हो। देखो, असमान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। यानी इस बिंदु से समान दूरी पर जितना भी बिंदु स्थित है, समान दूरी मतलब सभ्य दूरी 2 सेंटीमीटर, सब को मिलाने से बनी आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त। या दूसरा परिभाषा दिया, यदि किसी समतल में कोई बिंदु इस तरह गतिशील हो, मान ले यहाँ पे बिंदु है और यहाँ से गतिशील है, चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है, वहीं तक आया। गतिशील हो कि समतल में दिए गए एक स्थित बिंदु से, इस बिंदु से उसकी दूरी समान रहे, हमेशा सदैव रहे, सदैव नियत रहे। नियत के मतलब एकदम बराबर रहे, 2 से 2, ही नहीं कि कजू 3 कजू 2 कजू 3 कजू 2, नहीं, से एकदम बराबर रहे। तो उस बिंदु के पथ को, यानी बिंदु जो चल रहा था, इसी के रास्ता को, जो रास्ता पे चल रहा है उसी के रास्ता को क्या कहेंगे? वृत्त कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। एगो बिंदु है जी, अपन पथ पे चल रहा है, कैसे चल रहा है? एगो दिया गया बिंदु से समान दूरी पर घूम रहा है, तो इसके रास्ता को हम क्या कह देंगे? वृत्त कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे बाबू? वृत्त। और गोला और वृत्त में अंतर है। वृत्त जो रहेगा समतल आकृति पे रहेगा। गोला, फुटबॉल देखें, फुटबॉल गेंद, उसको गोला बोलते हैं क्योंकि चारों तरफ से फुलल फुलल रहता है। आई वृत्त है, जैसे साइकिल के चक्का आप लोग देखे होंगे, साइकिल के चक्का गोला रहता है क्योंकि वृत्त रहता है, गोला रहेगा गोल, जी सर, फुलल। लेकिन साइकिल के चक्का फुलल नहीं रहता, वो भी गोले रहता है बाबू, लेकिन उसको नाम है वृत्त। एगो फुटबॉल जो रहेगा, जो ऐसे रहता है, इस टाइप का रहता है, चारों तरफ से फुला हुआ रहता है, तो इसको हम लोग गोला बोलते हैं। गोला। क्या बोलते हैं? लेकिन हमको गोला अभी नहीं पढ़ना है, अभी क्या पढ़ना है? वृत्त। तो वृत्त समझ में आया कि समतल पर रहना चाहिए, साइकिल के चक्का जैसे रहता है उसको वृत्त बोलते हैं। वृत्त का परिभाषा हम लोग देखें, किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। अब वृत्त में देखो बहुत चीज होता है बाबू। वृत्त में कितना चीज होता है जो समझिएगा। वृत्त में बहुत अलर बलर होता है। और वृत्त में जो ये बिंदु से समान दूरी पर जब सगरो चल रहा है, तो इस बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस बिंदु को हम केंद्र बोलते हैं। केंद्र, वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र, इस बिंदु केंद्र को, वृत्त के केंद्र को ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। वृत्त के केंद्र को किसके द्वारा सूचित करते हैं? ओ के द्वारा। हमेशा ओ एकदम फिक्स रखिएगा कि जहां पे वृत्त का केंद्र आया उसको ओ से ही सूचित कर देंगे, ठीक है? चलिए अभी देखते हैं इसको। तो केंद्र किसको कहेंगे, समझ में आ गया? वृत्त का केंद्र। तब वृत्त के केंद्र को ओ द्वारा, ओ के द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। यानी इस केंद्र को हम नाम दे देंगे ओ। बिंदु का नाम क्या दे दिया? अब समझिएगा। बताओ, यहाँ से यहाँ नापेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो मान लिया 2 सेंटीमीटर है, तो बाबू एज्जू नापेंगे तो 2 सेंटीमीटर रहेगा, एज्जू नापेंगे तो 2 सेंटीमीटर रहेगा, एज्जू पर ही नाप देंगे तो 2 सेंटीमीटर रहेगा। यानी कहीं भी नाप दीजिए तो सब क्या रहेगा? 2 सेंटीमीटर रहेगा।
यानी वृत्त के केंद्र से वृत्त के पथ तक, यानी वृत्त के पथ को छुए तक, यहाँ से यहाँ तक को वृत्त के त्रिज्या कहते हैं। वृत्त के क्या कहते हैं? त्रिज्या। बात समझ में आया कि नहीं आया? त्रिज्या किसको बोले बाबू? यानी केंद्र से और वृत्त के पथ के दूरी को त्रिज्या कहते हैं। आता है समझ में? त्रिज्या देखो, त्रिज्या का परिभाषा आगे लिखें कि नहीं लिखे हैं? जी वाह, त्रिज्या नहीं लिखे ना। अच्छा, वृत्त के किसी बिंदु से, यानी देखो किसी बिंदु से, देखो वृत्त के, यहाँ पे वृत्त है बुआ, ये वृत्त है ना, वृत्त तो इसी को कहते हैं ना। तो यहाँ पे कोई बिंदु से के जो पर एगो बिंदु लीजिए, मान लीजिए आपने मन किया, एजा पर नाप दीजिए, तो वो दुए रहेगा, नहीं रहेगा। तो हम लोग वृत्त की त्रिज्या का परिभाषा लिखिए देते हैं। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। और वृत्त की त्रिज्या को क्या बोलेंगे कि वृत्त के किसी बिंदु और केंद्र की दूरी, केंद्र की किसी बिंदु और केंद्र, केंद्र ही बोला है जी सर, केंद्र की कोई बिंदु और केंद्र के बीच की दूरी, यही ना, बीच की दूरी जो नियत होता है उसे हम क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। वृत्त की त्रिज्या में लिखेंगे वृत्त के किसी बिंदु से, यानी वृत्त के किसी बिंदु से, वृत्त के किसी बिंदु से केंद्र तक, केंद्र की या फिर किसी बिंदु से केंद्र तक की दूरी को, किसी बिंदु से केंद्र तक की दूरी को, केंद्र तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। लिखने का मौका देंगे, स्थिर रहिए ना, जी सर, मौका देंगे। वृत्त की त्रिज्या किसको कहेंगे बाबू? वृत्त के केंद्र ओ, आप वृत्त पर कोई बिंदु ले लीजिए, यहाँ से यहाँ तक के दूरी को कहेंगे त्रिज्या। जी सर, यानी हम इस रेखा को त्रिज्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये, जी सर, नापेंगे तो ये दूरी ना पाएगा, ना पाएगा कि नहीं ना पाएगा। और त्रिज्या को हम आर द्वारा सूचित करते हैं। आर यहाँ पे लिख देंगे कि वृत्त के त्रिज्या को वृत्त के त्रिज्या को आर, यानी स्मॉल आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर कुछ दे सकते हैं, ऐसे स्मॉल आर होता है। वृत्त के त्रिज्या को आर के द्वारा ऐसे लिखेंगे। वृत्त के त्रिज्या को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षर आर के द्वारा सूचित किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं, के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आपको कहीं भी बिंदु ओ दिख जाए, यानी ओ, तो समझ जाएंगे वृत्त का केंद्र है वृत्त में। अगर कहीं पे आर दिख जाए तो इसके मतलब समझ जाएंगे वृत्त के त्रिज्या है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी वृत्त के त्रिज्या को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटी अक्षर आर के द्वारा सूचित किया जाता है। यहाँ तक नोट कीजिए, आगे समझाते हैं। देखो बाबू, और एक चीज और, वृत्त के त्रिज्या को आर के द्वारा सूचित किया जाता है तो बता दिए। वो वृत्त में कई त्रिज्या खींचल जा सकता है। देखो तो मान लिया जाए कि हम एगो वृत्त बनाए हैं, ठीक है, जिसका बिंदु यहाँ है, तो त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाता है। तब वृत्त में कितना त्रिज्या खींचेंगे? अनंत त्रिज्या हो सकता है, और सब त्रिज्या बराबर रहेगा। वृत्त के सभी त्रिज्या आपस में क्या होंगे? अगर ये 2 सेंटीमीटर तो इक्कीस सेंटीमीटर, 2 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, सब वृत्त के सभी त्रिज्या आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो किसी एक वृत्त की त्रिज्या आपस में क्या होंगे? बराबर। एक के वृत्त के, अगर कोई बड़ा वृत्त हो जाएगा 1/3 रहेगा तो फिर तो 1/2 1/3 हो जाएगा। जी सर, किसी एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पे एगो और नोट स्टार दे करके लिख दीजिए ऐसे कि किसी एक वृत्त की
सभी त्रिज्या आपस में बराबर होती है। आपस में बराबर होती है। सभी त्रिज्या क्या होती है? आपस में बराबर होती है। आप जरा एक चीज और समझते हैं हम लोग वृत्त के बारे में। देखो बाबू, वृत्त क्या होता है? अभी थोड़ा सा समझ लो, फटाफट लिखते चलो और फटाफट समझते चलो, ठीक है? जी सर। देखिए थोड़ा सा पॉज कर ना, पॉज कर थोड़ा सा पॉज कर। अब देखो इसमें क्या कहेगा, किसी एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में तो बराबर, हमें बता दिए अभी। अब बताइए, मान लिया जाए एगो बिंदु है, अब इस बिंदु से कितना वृत्त खींचल जा सकता है? अनंत। क्योंकि देखो एगो ऐसे खींचेंगे, इसी बिंदु से एगो हल्का सा बढ़ाएंगे, इस पर भी इसी केंद्र रहेगा, और फिर एगो और खींच सकते हैं, यही केंद्र रहेगा, फिर एगो और खींच सकते हैं, यही केंद्र रहेगा। यानी एक बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? एक बिंदु से कितने वृत्त बाबू? अनंत। हाँ, जिसकी दूरी निश्चित नहीं हो। जी सर। हाँ। खोजते अपने तो किसी वृत्त जिसकी दूरी निश्चित नहीं रहेगा। जी सर। कोई अगर मान लिया दूरी निश्चित दे दिया कि 2 सेंटीमीटर दूरी रहेगा, तब कई वृत्त खींचेंगे? केवल एक खींचेंगे। अगर दूरी निश्चित नहीं रहेगा तब वह अनंत कितनों खींच सकते हैं उस पर। एक पर अभी बीचे में वो और खींच सकते थे, एकरो बीचे में वो और खींच सकते थे, एक और बीचे में वो और खींच सकते थे। यानी एक बिंदु से जिसकी दूरी निश्चित नहीं हो, अनंत वृत्त खींची जा सकती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आगे, किसी एक बिंदु से ब्रैकेट में कर देते जिसकी दूरी निश्चित नहीं हो, जिसकी दूरी निश्चित नहीं हो, एक बिंदु से अनंत वृत्त खींची जा सकती है, जिसकी दूरी निश्चित नहीं हो। यदि दूरी निश्चित रहेगा तो केवल एक ही वृत्त खींचेंगे। ऐसे लिख देंगे तो फिर यदि इसी में लिख देते हैं, यदि एक निश्चित दूरी से किसी बिंदु से केवल एक ही, ऐसे छोड़ो ना, ऐसे आद रहबे करेगा। निश्चित दूरी देवल रहेगा तो केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। जैसे मान लिया बोल देंगे हम एगो बिंदु है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कितना वृत्त खींचल जा सकता है? तो टेढ़ा हो गया, हमसे टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बनाइएगा प्रकार से तो सीधा बनेगा। केवल एक ही वृत्त खींचल जा सकता है। आए बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं वृत्त के बारे में। बाबू ये तो वृत्त है, हम लोग जानते हैं। अब वृत्त के अंदर वाला भाग को अभ्यंतर बोलेंगे। अभ्यंतर बोलेंगे, ठीक है? और बाहर वाला भाग को बाह्य बोलेंगे। बाह्य भाग, ये अभ्यंतर भाग हुआ और ये बाह्य भाग होगा। बाहर वाला भाग को बाह्य भाग, और जो वृत्त पर रहेगा उसको वृत्ते पर बोलेंगे। वृत्त पर बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए, वो एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। वृत्त के अंदर में एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसका नाम P, इसका नाम Q, इसका नाम R। ये तो वो केंद्र है, केंद्र को O के द्वारा सूचित करते हैं, ये तो पते है। R यहाँ पे मान लिया जाए हम S दे दिए, इधर दे दिए T यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे दे दिए P बिंदु। तब हम बोलेंगे वृत्त के अभ्यंतर भाग में कौन कौन से बिंदु है? P, Q, O, R। O तो केंद्र है, O को बोलना नहीं है। वृत्त के अभ्यंतर वृत्त के अभ्यंतर भाग में कौन कौन से बिंदु है वो? बिंदु P, Q, R। अब वृत्त पर कौन है? वृत्त पर केवल S है, ये तो केंद्र है, वो केवल S है। एगो यहाँ पे है, कर नामे नहीं दिल है, यहाँ पे T दे देते हैं, नहीं T नहीं, T तो दिले होने, यहाँ पे V दे देते हैं, V तो S है और V है ना।
और वृत्त के बाह्य भाग पर कौन है? तो टी है और पी है। बात समझ में आ गया? अभ्यंतर मतलब अंदर वाला भाग को अभ्यंतर बोलेंगे, अब बाहर वाला भाग को ज्यादा दूर नहीं कि यहाँ रहेगा तो बाहर वाला बोलेंगे, इसके करीब में रहेगा, इसके करीब में रहेगा तो उसको हम बाह्य भाग बोलेंगे। ठीक है, ज्यादा विदेश में रहेगा तो उसको थोड़ी बोलेंगे, देश में रहेगा। अभी नहीं ना बुक भाग देखिए तो है ना, तो बाहर वाला को बाह्य भाग बोल देंगे, अब विदेश वाला को विदेश वाला को नहीं बोलेंगे, अपने देश में रहेगा जिसको बोलेंगे। तो अंदर वाला को जो भीतरा में रह गया उसको अभ्यंतर कहला देंगे, भीतर में अभ्यंतर, अब बाहर में बाहर बाह्य भाग, कोई दिक्कत नहीं ना। तब वृत्त के भीतर वाला भाग की ही ना होता है, अब वृत्त के बाहर वाला भाग यही। अब कहेगा नहीं सर न बाहर रहता है अन्य भीतरे में रहते, तब कहाँ रहते? चौखटिया पर रहते नहीं, न बाहर रहेगा दुआरिया पर कहाँ, तो भीतरे चौखटिया पर न रहता है। अगर दुआरी के थोड़ा सा नहीं बाहर हो गया तो घर के बाहर कहलाएगा, अब थोड़ा सा नहीं अंदर हो गया तो अंदर कहलाएगा, लेकिन चौखट पे रहेगा, घर के चौखट देखे ना आप लोग, तो उसको कहता है न घरे में हको और न बाहरे में हको। बाबू एगो महाभारत सॉरी विष्णु पुराण में आप लोग अगर देखे होंगे, वो हिंदू धर्म में है, बहुत अच्छा धर्म, विष्णु पुराण में देखे होंगे कि हिरण्यकशिपु नाम का एक जो था उसको ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिए थे कि न तो घर के अंदर मरमी न तो बाहर मरमी, तो वो मारा था कहाँ? चौखटिए पे उसको मारा गया था। तो न दिन में न रात में, तो संजय मरल, तो सब बात अलग है। बोलते यहाँ पे भीतर में रहेगा उसको अभ्यंतर है, जो बाहर में रहेगा उसको बाहर, और जो न भीतर न बाहर चौखटिया पर उसको वृत्त पर। चलो अब वृत्त के बारे में कुछ कुछ परिभाषा समझ लेते हैं। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि वृत्त के केंद्र को O के द्वारा सूचित करते हैं। वृत्त के त्रिज्या, किसी एक वृत्त के त्रिज्या सभी दूरी समान होती है। वृत्त के त्रिज्या यानी केंद्र और वृत्त के किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। अब जरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ परिभाषा समझते हैं। केरा कोची कहता है त्रिभुज, सॉरी वृत्त में। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए यहाँ तक, जिनको नोट करना है नोट